नमस्कार बच्चों, हम पढ़ रहे हैं पाठ एक दिन मैं भी जीतूंगा, है ना। तो इस पाठ के अंदर हमने देखा कि ज़हूर होता है और अब्दुल दो भाई होते हैं और दोनों कबड्डी की अलग अलग टीम में होते हैं, है ना। दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और ज़हूर बहुत अच्छा खिलाड़ी होता है, तो हर बार कबड्डी में वही जीतता है। लेकिन अब की बार अब्दुल ने भी ज़हूर को हरा दिया, तो ज़हूर अब्दुल से बड़ा भाई होता है। इस बात का ज़हूर को बहुत बुरा लगा कि उसके छोटे भाई ने उसको हरा दिया है, ठीक है। तो उसका जो बड़ा भाई ज़हूर होता है वो उसको चैलेंज करता है कि दूसरे दिन की जो खेल होगा उसमें मैं ही जीतूंगा, ठीक है। तो फिर देखते हैं आगे क्या होता है। अब्दुल ने लाख चाहा कि वह ज़हूर को उसकी कमियों से अवगत कराए, पर ज़हूर अपनी ताकत के घमंड में डूबा रहता था। उसने एक न सुनी। अब्दुल उसे समझाता रहा और वह बेफिक्री से कसरत करता रहा, ठीक है। आखिर वह दिन भी आ गया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। खेल देखने सारा गांव वहां इकट्ठा हो गया था। मैदान के चारों तरफ सभी गोलाई में बैठे थे। कई चरवाहे अपने जानवरों को छोड़कर मैदान में अपने जानवरों को छोड़कर खेल देखने आ गए। तो कुछ लड़के किनारे लगे पेड़ों पर चढ़ गए। कुछ छोटे बच्चे बहुत उत्साहित होकर बार बार पाले में कूद आते थे, जिन्हें सुखई जो इस खेल का रेफरी था हाथ पकड़ पकड़ कर बाहर कर रहा था। उधर से गुजरने वाले लोग भी साइकिलें खड़ी करके भीड़ में आकर खड़े हो गए, यानी खेल देखने के लिए आ गए। ठीक समय पर दोनों दल अपने अपने पाले में आ डटे। खेल शुरू होने से पहले ज़हूर अब्दुल के पास जाकर फुसफुसाया, देख अब्दुल, तू मुझसे छोटा है और मुझे जीत जाने देना। हार गया तो बड़ी बेइज्जती होगी। लोग कहेंगे ज़हूर छोटे भाई से हार गया। तू समझ गया ना मेरा मतलब। इससे पहले कि अब्दुल कोई जवाब दे पाता, सुखई ने खेल शुरू करने की सीटी बजा दी। तो दोनों अपने अपने पाले में जा पहुंचे। खेल शुरू हो गया और इस बार मुकाबला कठिन था, क्योंकि शर्त जीतने हारने का सवाल जो था आन की बात थी। कोई भी हार मानने को तैयार न था। दोनों दल स्वयं को जिताने की जी तोड़ कोशिश में लगे थे। तभी ज़हूर कबड्डी कबड्डी कहता हुआ तूफान की तरह अब्दुल के पाले में घुसा। दो लड़कों ने लपक कर उसे दबोच लिया, पर ज़हूर ताकत लगाकर उसे सीमा रेखा तक खींच ले गया। इसके साथ ही हर्ष से उछल पड़े। मैदान में बड़ी देर तक शोर मचता रहा। क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब कबड्डी का खेल होता है तो दो टीमें होती हैं। तो जब एक टीम से जो खिलाड़ी होता है वो दूसरी टीम में जाता है, कबड्डी 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 बोलते हुए उसको सांस नहीं लेना होता, यानी सांस नहीं टूटना चाहिए और एक सांस में ये बोलना होता है। और अगर आप एक सांस में ये बोल करके दूसरे को टच करके आ जाते हो तो आप जीत जाते हो। लेकिन ज़हूर को क्या हुआ, उसने पकड़ लिया। अब्दुल ने पाले में घुसा। जैसे ही वो अब्दुल के पाले में घुसा उसको पकड़ लिया, ठीक है। उसके साथ ही जो ज़हूर था वो जीत जाता है पहले और उसके साथ ही खूब शोर शराबा करते हैं, खुश होते हैं। इस बार अब्दुल का साथी बिरजू ज़हूर के पाले में पहुंचा, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, जैसे ही वह अंदर घुसा ज़हूर ने उसे ऐसा जकड़ा कि वह एक कदम भी सरक नहीं पाया। ज़हूर की खुशी का ठिकाना न रहा। उसका दिल बल्लियां उछलने लगा। लोग चिल्ला चिल्ला कर उसका उत्साह बढ़ाने लगे। यानी कि जब ज़हूर दूसरे पाले में गया अब्दुल की टीम में, तो वो आउट करके आ गया कुछ बच्चों को, कुछ खिलाड़ियों को। और जब उसके पाले में आया बिरजू, तो उसको भी उसने पकड़ लिया। तो सब ज़हूर के लिए तालियां बजाने लगे। तो ज़हूर बहुत उत्साहित हो गया। अब्दुल परेशान हो उठा, ठीक है। अब्दुल क्यों परेशान हो रहा था कि उसको लग रहा था कि अब मैं हार जाऊंगा। क्षण भर के लिए उसे लगा कि ज़हूर सचमुच बाजी मार ले जाएगा। लेकिन इस कठिन समय में भी उसने आत्मविश्वास का संबल नहीं छोड़ा। लेकिन फिर भी वो कॉन्फिडेंटली खड़ा रहा कि जब आत्मविश्वास का डगमगाया नहीं। अपनी बारी आते ही उसने 3 लड़कों को छूकर मुकाबला बराबरी पर ला छोड़ा। बाजी उलटती देख ज़हूर बौखला उठा। यानी कि जब अब्दुल की बारी आई तो वो 3 लड़कों को आउट करके आ गया। काफी समय तक खेल चलता रहा। कभी ज़हूर का पल्ला भारी होता तो कभी अब्दुल का। अंत तक पहुंचते पहुंचते ज़हूर अपने पाले में अकेला बचा, जबकि अब्दुल के साथ पूरा दल था। बस कुछ ही क्षणों में हार जीत का फैसला होना था। लोग सांस रोके खेल देख रहे थे और उनकी धड़कनें तेज हो गई थी। ज़हूर परेशान था।
इसका असर उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। बारी आने पर जहूर अब्दुल के पाले में घुसा। अब्दुल बड़ी चालाकी से उसे छकाता रहा। जहूर जैसे ही छूने के लिए झपटता, वह और उसके साथी एक और खिसककर स्वयं को बचा लेते। कुछ क्षणों के बाद जहूर की सांस टूटने लगी। अब्दुल इसी वक्त के इंतजार में था। उसने जहूर को धर दबोचा। जहूर के ऊपर मानो बिजली गिर पड़ी। उसने आंखें तरेरी, जैसे कह रहा हो अब्दुल मुझे छोड़ दे, है ना। लेकिन नहीं भैया, अब्दुल फुसफुसाया, ऐसा करना खेल भावना का अपमान होगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे माफ कीजिए, करिए। तो अगले ही पल जहूर की सांस टूट गई। अब्दुल के जो साथी थे वो खुशी से उछल पड़े। अब तक धैर्यपूर्वक किनारे बैठे लोग धीरज खोकर मैदान में कूद पड़े। शोरगुल से आसमान गूंज उठा। अब्दुल के साथी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, पर अब्दुल उदास था। उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। और दिनों जब वह जीतता था तो खुशी से फूला नहीं समाता था, पर आज उसकी आंखें रह रहकर भर आती थी। उसे अपनी जीत की खुशी नहीं थी, बल्कि बड़े भाई की हार का अफसोस हो रहा था। लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, वाह वाह कर रहे थे, पर उनकी बातें उसके हृदय में कांटे जैसी चुभ रही थी। उसने उदास मन से जैसे ही घर की ओर कदम बढ़ाए कि पीछे से किसी ने कंधे पर हाथ रख दिया। आत्मीय स्पर्श पाकर वह पीछे पलटा और देखा, आंखों में आंसू लिए जहूर खड़ा था। जहूर ने भर्राए गले से कहा, अब्दुल, मुझे तुम पर नाज है। आज तूने सच्ची खेल भावना का परिचय दिया है। मैं दोषी हूँ। मैंने छल कपट से ये खेल जीतना चाहा, पर आज तूने दिखा दिया कि खेल के मैदान में कोई रिश्ता नाता नहीं होता। खेल भावना के आगे सारे रिश्ते नाते छोटे हैं। मगर अब्दुल तू देख लेना, एक दिन मैं तुझसे जरूर जीतूंगा। छल कपट से नहीं, बल्कि मेहनत, लगन और सच्ची खेल भावना से। मैं उस दिन का इंतजार करूंगा भैया। दोनों एक दूसरे के गले लगे। ये किसने कहा? ये कहा अब्दुल ने जहूर से कि मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब आप सच्ची खेल भावना के साथ जीतोगे। तो बच्चों, इस पाठ से आपने क्या सीखा कि हमें किसी भी खेल को, कोई भी खेल हो, उस खेल को सिर्फ एक सच्ची खेल भावना से खेलना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार की बेईमानी नहीं होनी चाहिए। तो ये आपने पढ़ा पाठ। सभी बच्चे पाठ को अच्छे से एक बार पढ़ेंगे और इसमें से कुछ कठिन शब्द आप अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।